देखिए देखिए मैं कुछ नहीं कह देखिए हर विषय पे टिप्पणी करेंगे सर। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से। ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया है। अपने नेताओं से, केरल के एक वरिष्ठ नेता से बाकायदा इंटरव्यू दिलवाकर यह मैसेज दे दिया गया कि अब शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। बवाल मचा हुआ है और यह सारी चीजें तब हो रही है जब यह खबर आई कि शशि थरूर से पैचअप करने के लिए राहुल गांधी ने संदेशा भिजवाया कि राहुल गांधी आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके चीजों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। शशि थरूर ने मिलने से मना कर दिया। ये पार्लियामेंट में आज तमाम सांसदों के बीच ये खबर घूम रही थी। शशि थरूर को पत्रकारों ने घेरा भी और उन्होंने साफ कह दिया, हंसते मुस्कुराते हुए, कि हर मुद्दों के ऊपर बयान देने की जरूरत नहीं है। और इन सब बैकग्राउंड के पीछे एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से याद दिलाया देश को और यह कहा संसद सत्र के शुरुआत में ही कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग सांसद हिंदुस्तान के मैसेज को लेकर के पूरी दुनिया में एक बड़ा कारनामा किया, एक एग्जाम्पल पेश किया, उसे फॉर्मलाइज करने के लिए शशि थरूर को उस ग्रुप का चीफ बनाया जा रहा है। मतलब ये कि एक पैरेलल विदेश मंत्री जो विपक्ष का प्रतिनिधि करता है, वो इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज को आगे लेकर के जाएगा। और शायद ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने जिस तरीके से उनको बैकअप दिया है, इसलिए वो शायद राहुल गांधी के इनविटेशन को, बातचीत करने के ऑफर को वो ठुकरा सके हैं। लेकिन खबर तो तब इंटरेस्टिंग बन गई जब एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर केरल के अंदर बताया जाता है, वो के करुणाकरन कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर के सुपुत्र हैं। 3-4 बार एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे और विद्युत मंत्री, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी केरल के अंदर वो बने भी। और बताया जाता है कि राहुल गांधी के काफी करीबी नेताओं में से हैं। पिछली बार त्रिशूर से वो हार गए, लेकिन उनको यह जिम्मा दिया गया कि अब शशि थरूर के ऊपर हमला दिल्ली में बैठे कांग्रेस लीडर्स के द्वारा नहीं, बल्कि केरल के लीडर्स के द्वारा कराया जाएगा। कई सारे बयान आ रहे हैं। पहला बयान ये के मुरलीधरन का सुनिए, उसको लेकर क्या खबर आई है। Amid growing internal tension within Congress party, senior leader K. Muralidharan has openly declared that Shashi Tharoor, MP from Thiruvananthapuram and a member of Congress working committee, is no longer with us. अब वो कांग्रेस के साथ नहीं है। एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा उन्होंने कि इज नॉट विथ अस, कांग्रेस से अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। दिस बोल्ड रिमार्क follows Tharoor's recent comment supporting the center on national security matters, especially in the wake of the Pahalgam terror attack and Operation Sindoor. अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से ये पूछ डाला कि प्रायोरिटी क्या है आपकी, देश हित में हम देश के साथ रहेंगे या हम पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। यही बात जो बीजेपी पूछ रही है राहुल गांधी से आज। यह सवाल 2 दिन पहले शशि थरूर ने किया था। तो आज सीडब्ल्यूसी मेंबर रहे, यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। एक स्टेट लीडर की यह हैसियत नहीं है कि वो इतने बड़े लीडर जो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, उस पर आप इस तरह की कमेंट कर दे। अनटिल अनलेस यू हैव बीन आस्क्ड टू, जब तक आपको कहा नहीं जाता दिल्ली से, जरूर केसी वेणुगोपाल ने कहा होगा कि चलो स्टार्ट कर दो फायरिंग, और इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्या कहा? मुरलीधरन मेड इट क्लियर दैट
Tharoor will not be invited to any party event in Thiruvananthapuram unless he revises his position. Till he changes his stance, we will not invite him to any party program held in Thiruvananthapuram. He is not with us, so there is no question of him boycotting an event, he said. वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो अपने विचारों को लेकर के यू टर्न नहीं लेते, मतलब माफी नहीं मांगते हैं। और ये बात तो बेकार की है, क्योंकि एक दिन पहले ही उनका वीडियो आया जो उन्होंने खुद ट्वीट किया, शशि थरूर ने, कि ही विल स्टैंड हिज ग्राउंड, वो पीछे नहीं हटने वाले। जब उन्होंने कह दिया पीछे नहीं हटने वाले, तब ये उनसे इल्तिजा क्यों की जा रही है कि भाई आप पीछे हटो, अपने बयानों के ऊपर माफी मांग लो, कह दो गलती से हो गई, मुंह से निकल गई बातें, तब तो हम आपको इनवाइट करेंगे। अदरवाइज केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होगा, आप बाकायदा उसमें इनवाइटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम आपको कांग्रेसी मान ही नहीं रहे। केरल के अंदर और भी कई सारी खबरें छप रही, और भी नेताओं को कहा गया। एक और न्यूज रिपोर्ट देखिए। अ सीनियर कांग्रेस लीडर सेड, वी आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद शशि थरूर as far as Kerala is concerned. He has been criticizing the Congress and Indira Gandhi. He has also been unnecessarily talking about Sanjay Gandhi. He is opposing Rahul Gandhi's statement. We are very saddened by his activities in Kerala. लीजिए, और भी लोग आ रहे हैं सामने अब कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ ये बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी का भी नाम ले रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। हम तो कोऑपरेट नहीं करेंगे उनके साथ, ये हमारे साथ अब नहीं रहे। न इनको किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, ना ही ये कुछ कार्यक्रम करेंगे उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना होगा। आगे केरल के अंदर क्या छपी है खबर? मेनी वर्कर्स हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर हिज विक्ट्री इन लोकसभा इलेक्शंस, देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड that we will not support him. If the Congress leadership says anything, we will follow it accordingly. Otherwise, we will not support Shashi Tharoor, he said. अब ये बताया जा रहा है कि देखिए, दिल्ली से अगर कोई बात आ गई, हाई कमांड ने अगर कुछ कह दिया, राहुल गांधी ने अगर कोई बात कह दी, तब तो हम फॉलो कर लेंगे उसको। अदरवाइज शशि थरूर, उनके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं होगा, उनके साथ कोई कामकाज नहीं होगा। अब इसके बाद अगर इतने बड़े नेता जो केरल के अंदर लगातार बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में क्लैरिफिकेशन नहीं देती हो कि नहीं नहीं शशि थरूर हमारे साथ ही हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये नेता आउट ऑफ द टर्न जाकर के नहीं बातचीत कर रहे हैं। उनको कहा गया है कि इस तरह का स्टेटमेंट आप दें। एएनआई का माइक ऐसे नहीं पहुंच जाता, पीटीआई का माइक ऐसे नहीं पहुंच जाता। बकायदा उनको बुलाया जाता है, भिजवाया जाता है, इंटरव्यू करवाया जाता है, क्या बोलना है उसकी पटकथा पहले ही लिखी जाती है। और ये क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ जो झगड़ा हुआ उसके ऊपर डिस्कशन चाहिए। और शशि थरूर इसके खिलाफ अगर बोलेंगे, कांग्रेस के खिलाफ अगर बोलेंगे, तो ये तो बताना ही पड़ेगा देश की जनता को कि शशि थरूर अब हमारे साथ नहीं है। शशि थरूर जो है कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए इसी स्ट्रेटजी के तहत राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये के मुरलीधरन को आगे किया है। मतलब साफ है, शशि थरूर अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अब सवाल यह है फिर कहां जाएंगे? यहीं पे जो कहते थे कैच 22 सिचुएशन है। राहुल गांधी अगर कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है और आपकी विचारधारा के मुताबिक आपको ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल खड़े करने हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े करने हैं, तो फिर अगर आप विचारधारा के पक्के हैं तो निकाल बाहर कीजिए पार्टी से शशि थरूर को।
ये काम नहीं करेंगे। क्यों? हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगर कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को बाहर निकाल देती है तो वो एमपी बने रहेंगे। फिर वो जो उन्होंने ट्वीट किया था ना, आजाद पंछी बन जाएंगे। फिर तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, कुछ भी कर ले, उनके पास खुला ऑप्शन है। और जब तक वो पार्टी के अंदर रहेंगे, पार्टी उनको निकालती नहीं है। शशि थरूर पार्टी के खिलाफ तो बोलेंगे, लेकिन पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर पाएंगे संसद के अंदर। तो ये फर्क है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जो खबर चल रही है कि शशि थरूर को वो ओहदा दे दिया, विच इज एज गुड एज बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर, उनको सारी सुविधाएं दी, तो इसका मतलब तो यह है कि एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और तब अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी को यह कॉल लेना ही पड़ेगा, पार्टी से उनको निकालना ही पड़ेगा। तो वेट एंड वॉच सिचुएशन है और इसलिए मुस्कुरा रहे हैं शशि थरूर और टेंशन में है कांग्रेस पार्टी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।